आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अष्टमं पाठं पश्यामः। जो हमारा 8वां पाठ है दयावीर की कथा, यानी दयावीरः कथा, दयावीर की जो कथा है, राणा हम्मीर की जो कथा है, किस प्रकार से वो एक यवन मोहम्मद शाह के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है, उस कथा के हम 5 भाग का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। और जो 5वां भाग था उसमें राणा हम्मीर ने उससे कहा था यवन मोहम्मद शाह से कि आप जा सकते हैं, आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। तो उस प्रकार से किस प्रकार से अपने प्राणों का भी मोह नहीं कर रहा है राणा हम्मीर, और क्या कह रहा है, पुनः हम्मीर देवस्य भौतिक शरीरम प्रति अनासक्ति, जो भौतिक शरीर है हम्मीर देव का, उसके प्रति उसकी किस प्रकार की अनासक्ति होती है, अर्थात अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने राज्य का वो ध्यान नहीं देता है। और वीरोचित प्राणोत्सर्गश्च, और किस प्रकार से वीर के समान, एक वीर को जिस प्रकार से उचित होना चाहिए प्राणों का उत्सर्ग, उसके समान उसने किस प्रकार से रणभूमि में अपने प्राणों का त्याग किया, एक उस यवन मोहम्मद शाह के कारण। आइए देखते हैं क्या कहता है हम्मीर, जब उसने कहा था कि यवन ने कहा था कि हे महाराज, आप इतने बड़े राज्य का एक मेरे लिए, मुझे आप उसको समर्पित कर दीजिए, तो आपके सामने ये जो युद्ध आ पड़ा है, ये संकट आ पड़ा है, उसको आप तुरंत उसको उठा सकते हैं। तो फिर राणा हम्मीर क्या कहते हैं उससे, भौतिक शरीर के प्रति किस प्रकार की अनासक्ति है, उनकी श्लोक के माध्यम से बताया कवि ने। भौतिक शरीरेण नश्वरेण चिरस्थितम लप्स्यमानं यशोको वा परिहर्तुं समीहते। तो हम्मीर जी क्या कह रहे हैं कि भौतिक शरीरेण नश्वरेण चिरस्थितम लप्स्यमानं यश को वा परिहर्तुं समीहते, यानी भौतिक जो शरीर है, अर्थात जो ये भौतिक शरीर है, इसके अपेक्षा एक क्या मिल रहा है मुझे, लप्स्यमानं यशः, लप्स्यमान यश मिल रहा है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसका अन्वय में हम अच्छे से अर्थ देखेंगे बच्चों। भौतिकेन यानी पंच तत्वों से जो निर्मित होता है, नश्वरेण यानी नश्वर या नाशवान, चिर स्थितम यानी चिर काल तक स्थिर रहने वाला, लप्स्यमानम यानी प्राप्त होने वाला, परिहर्तुम यानी छोड़ने के लिए, समीहते यानी चाहता हूं। आइए इसका प्रसंग और अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक दयावीर कथा शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूलतः ये पाठ मैथिल कोकिल विद्यापति विरचित पुरुष परीक्षा नामक कथा संग्रह से संकलित किया गया है बच्चों। इसका हम बार बार देख रहे हैं। इस पद्य में हम्मीर देव ने अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति न रखते हुए, यानी अनासक्ति रखते हुए, चिरस्थायी अपने यश के प्रति इच्छा व्यक्त की है। आइए देखते हैं अन्वय को प्यारे बच्चों। अन्वय में कहा है भौतिकेन नश्वरेण शरीरम चिर स्थितम लप्स्यमानम यशः क वा परिहर्तुम समीहते। तो बच्चों हम्मीर देव ने अपने भौतिक शरीर के प्रति किस प्रकार की अनासक्ति व्यक्त की है। भौतिकेन नश्वरेण यानी जो भौतिक शरीर है, अर्थात पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर है, नश्वरेण नश्वर शरीर, नश्वर क्या होता है, जिसका नाश होना निश्चित है, उस शरीर का, शरीरेण यानी शरीर के द्वारा चिर स्थितम लप्स्यमानम यशम यानी चिर स्थित यानी चिरकाल तक, बहुत समय तक, यानी कीर्ति रूपी यश, लप्स्यमानम यानी प्राप्त होने वाले यश को कै वा परिहर्तुम समीहते, उसको यश को कौन छोड़ना चाहेगा। अर्थात मेरे ये शरीर के बदले मुझे चिरकाल स्थित रहने वाला यश प्राप्त होने वाला है, उस चिरकाल प्राप्त होने वाले यश को कौन ऐसा मूर्ख होगा जो छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार से यानी भौतिकेन यानी भौतिक शरीर, नश्वरेण यानी नाश होने वाले, नश्वर शरीर के द्वारा चिर स्थित लप्स्यमानम यानी बहुत समय तक रहने वाले, प्राप्त होने वाले यश को कै वा परिहर्तुम समीहते, उसको कौन छोड़ना चाहेगा। तो क्योंकि भौतिक पंच तत्वों से निर्मित एवं नश्वर शरीर से यदि चिरकाल तक स्थायी रहने वाला यश प्राप्त हो रहा है तो कौन उसे छोड़ना चाहेगा, अर्थात कोई भी उसे नहीं छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार से राणा हम्मीर कह रहे हैं बच्चों। तो इसमें यह कहा है, यहां भौतिक एवं नश्वर शरीर की अपेक्षा यश की श्रेष्ठता बतलाई गई है बच्चों। यशस्वी भव, आपको भी आशीर्वाद देते होंगे लोग, यशस्वी भव यानी यश से युक्त रहो बच्चों। तो उस प्रकार का यश प्राप्त होना चाहिए व्यक्ति को, अच्छा यश मिलना चाहिए, सब जगह उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसा यश उसको मिलना चाहिए। स्थितम में स्था धातु है, इक्ता प्रत्यय है और इक्ता का तय बसता है, रूप बनता है स्थितम। क्या बनता है बच्चों, स्थितम। और उसी प्रकार से परिहर्तुम, परि उपसर्ग है, री धातु है और तुमन प्रत्यय जब इसमें करेंगे तुमन का तुम बचेगा
और रूप बनेगा परिहर्तुम। तो आइए वापस श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक में कहा है भौतिकेन शरीरेण नश्वरेण चिरस्थितम लप्स्यमानम यश को वा परिहर्तुम समीह्यते। यानी उस नाश होने वाले भौतिक शरीर के अपेक्षा चिर स्थित रहने वाला लक्ष्यमानम यानी प्राप्त होने वाला यश को वा परिहर्तुम समीह्यते, उसको छोड़ने के लिए कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसको छोड़ेगा, अर्थात छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। आइए आगे क्या होता है उस घटना को देखते हैं प्यारे बच्चों। वो आगे होता है किंच यदि मन्यसे तदा निर्भय स्थानम त्वं प्रापयामि। यानी जब हम्मीर ने अपने यश के बारे में बताया, अपने चिरकाल यश रहने वाले यश के बारे में बताया, उसके बाद में उस यवन से क्या कह रहे हैं राणा हम्मीर, किंच यदि मन्यसे, यदि तुम ऐसा मानते हो, यदि मन्यसे तदा तो निर्भय स्थानम त्वं प्रापयामि, मैं तुझे किसी निर्भय यानी जिस पर भय नहीं होने वाले स्थान पर मैं तुम्हें क्या कर देता हूं, पहुंचाता हूं या पहुंचा देता हूं। हे यवन, तुम अगर ऐसा मानते हो तो मैं तुम्हें किसी निर्भय स्थान पर पहुंचा देता हूं। तो फिर यवन क्या कह रहा है, मोहम्मद शाह क्या कह रहा है कि यवन उवाच, यवन ने कहा राजन माँ एवं ब्रूहि, यहां संधि है बच्चों, मई एवं, माँ प्लस एवं, माँ एवं यानी माँ यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार से, ब्रूहि यानी कहो, इस प्रकार से मत कहो राजन। आगे कहता है सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, मया एव यानी मय्येव, विपक्ष शिरसी यानी शत्रु के सिर पर, खंग प्रहार कर्तव्य यानी उस खंग के या तलवार का प्रहार करना चाहिए। तो राजा ने कहा था कि यदि नश्वर शरीर के बारे में बताते हुए, चिरकाल स्थित रहने वाले यश के बारे में बताते हुए राजा ने कहा यदि आप ऐसा सोचते हो हे राजा, हे यवन, तो मैं किसी यानी निर्भय स्थान पर आपको छोड़ देता हूं। तब यवन ने कहा कि राजन ऐसा मत कहो, तो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो सबसे पहले मुझे ही उस शत्रु के सिर पर प्रहार करना है। इस प्रकार से आगे इसको देख लेते हैं। इसमें जो अंतिम अंश है बच्चों, ये हम्मीर देव के प्राणोत्सर्ग का वर्णन किया गया है। तो इसका भाव है और क्या, यदि तुम मानते हो तो तुम्हें किसी निर्भय स्थान पर पहुंचाता हूं। यवन ने कहा हे राजन ऐसा मत कहिए, सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही शत्रु के सिर पर तलवार का प्रहार किया जाना चाहिए, अर्थात मैं ही सर्वप्रथम शत्रु के सिर पर प्रहार करूंगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं बच्चों। तथा प्रभाते युद्धे प्रवर्तमाने हम्मीर देवा सत्वर तुर्गारूढ़ो निज सुबट सार्थ सहित प्राक्रमम कुर्वाणो दुर्गा निसृत्ये खंग दारा प्रहारई विपक्ष बलवाजिनः पातयन। तो बच्चों ये क्या होता है, उसके बाद में दूसरा जब सूर्य उदय होता है, तथा प्रभाते यानी उसके बाद में सूर्य उदय होने पर, प्रभाते यानी प्रभात काल में, प्रातः काल में, युद्धे प्रवर्तमाने यानी प्रवर्तमान युद्ध में, प्रवर्तमाने का अर्थ हुआ प्रारंभ होने पर, क्या युद्ध प्रारंभ होने पर हम्मीर देव जो राणा हम्मीर है, सत्वर्ग तुर्गारूढ़ो यानी शीघ्र यानी अच्छे, तुर्गारूढ़ो यानी शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर के, तुर्गा यानी घोड़े पर, आरूढ़ो यानी सवार होकर के, तो सत्वर यानी शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर के, निज सुभट सार्थ सहित यानी निज यानी अपने, सुभट यानी अच्छे, शु यानी अच्छे, भट यानी योद्धाओं के साथ में, अपने अच्छे योद्धाओं के सार्थ सहित यानी उनके साथ में, पराक्रमम कुर्वाणो पराक्रम करते हुए, और दुर्गा निसृत्य और दुर्ग से निकल करके बच्चों खंग धारा प्रहारई, खंग धारा के प्रहार से यानी तलवार की धार के प्रहार से, विपक्ष बलवाजिन और विपक्ष बलवाजिन यानी विपक्ष के जो क्या है वाजिन है यानी सेना के घोड़ों को, विपक्ष के सेना के घोड़ों को प्रहार यानी तलवार की प्रहार से विपक्ष की सेना के घोड़ों को पातयन गिराते हुए, कुंजरान का मतलब होता है हाथियों को, घातयन यानी उनको मारते हुए,
कवंदान नृत्यन, और कटे हुए सिरों वाले, कवंदान का मतलब कटे हुए सिरों वाले, कटे हुए शरीर के धड़ों को नृत्यन यानी नचाते हुए, रुधिर धारा प्रवाहेन, रुधिर की धारा के प्रवाह से, अर्थात रुधिर के द्वारा, मेदिनीम अलंकृत्य, उस धरती को अलंकृत करते हुए, उस पृथ्वी को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए। आगे कहता है सरह सल्लित सर्वांग तुरग पृष्ठे, और सरह सल्लित सर्वांग तुरग पृष्ठे, तो इसका अर्थ मैंने दिया है बच्चों कि सरह सल्लित सर्वांग यानी बाणों से खंड खंड हुए सर्वांग शरीर वाले, बाणों से खंड खंड हुए सर्वांग शरीर वाले, यानी सब प्रकार के, सभी प्रकार से अंग, सर्वांग यानी सब प्रकार के अंग से, त्यक्त प्राणा यानी प्राण त्यागते हुए, सम्मुख यानी सामने, संग्राम भूमौ यानी संग्राम भूमि में, युद्ध भूमि में, निपतता निपपात सूर्य मंडल भेदी अभवत, यानी निपपात का अर्थ हुआ गिरते हुए, यानी नीचे गिरते हुए, सूर्य मंडल भेदी अभवत यानी सूर्य मंडल का भेदन करने वाले, अर्थात प्राणों को त्यागने वाले, सूर्य मंडल का भेदन यानी वीर गति को प्राप्त होना। इस प्रकार से अभवत राणा हम्मीर किस प्रकार से एक यानी जो दयावीर के रूप में जो प्रसिद्ध है, अर्थात जो एक शरणागत की रक्षा के लिए अपने किस प्रकार से प्राणों की उन्होंने बलि दे दी बच्चों। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। उसके बाद में जब प्रभात में युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था, उसी समय शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके अपने अच्छे सैनिकों के साथ में पराक्रम करते हुए दुर्ग से निकल कर खंग धारा यानी तलवार की धार से और विपक्ष के घोड़ों को, हाथियों को गिराते हुए और जो कटे हुए धड़ों से नाचते हुए, रुधिर धारा के प्रवाह से इस धरती को सुशोभित करते हुए, बाणों के से के द्वारा शरीर के खंड खंड हुए उसने क्या कर दिया, त्यक्त प्राण, अपने प्राणों को त्यागते हुए संग्राम भूमि पर वो गिर गए और सूर्य मंडल का भेदन करने वाले हो गए, अर्थात उन्होंने वीर गति को प्राप्त की बच्चों। इस प्रकार से इसके अर्थ को इसके देख लेते हैं। इसके पश्चात प्रातःकाल युद्ध के प्रारंभ होने पर हम्मीर देव ने शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ योद्धाओं तथा सारथियों सहित पराक्रम करते हुए दुर्ग से निकल करके तलवार की धारों के प्रहार से शत्रुओं की सेना के घोड़ों को गिराते हुए, हाथियों को मारते हुए और कटे हुए शरीर के धड़ों को नचाते हुए, रक्त की धारा के प्रवाह से पृथ्वी को सुशोभित करके, तीरों से टुकड़े टुकड़े हुए सर्वांग शरीर वाले घोड़े की पीठ पर प्राणों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया तथा युद्ध भूमि में सामने गिर पड़े तथा सूर्य के मंडल को भेदने वाले हो गए, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से जो राणा हम्मीर था उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया बच्चों। यहां अपने शरणागत की रक्षा के लिए राजा हम्मीर देव द्वारा भयंकर युद्ध कौशल का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होने का वर्णन इसमें किया गया है। यह विशेष में है बच्चों। इसके अलावा इसके व्याकरणात्मक प्रश्नों को हम देखें तो प्रवर्तमाने, प्र उपसर्ग, वृत्त धातु, सानच प्रत्यय और इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन में रूप बनेगा प्रवर्तमाने। आरूढ़ है, रूह है प्लस इक्त, तो क्या बनेगा, आरूढ़ है का डह हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, का डह हो जाता है। कुर्वाण है, क्री प्लस सानच, सानच का बच्चों आन बचेगा, रूप बनेगा कुर्वाण है। और पातयन, पत प्लस निजंत धातु है और सत्री प्रत्यय इसमें करेंगे तो पातयन रूप बनेगा। उसी प्रकार से घातयन, हन धातु है, हन में निज करेंगे, निचंत है और सत्री प्रत्यय होगा तो इसका रूप बनेगा घातयन। नृत्यन, नृत्य धातु है, निजंत की है, सत्री प्रत्यय जब इसमें करेंगे तो क्या रूप बनेगा, नृत्यन रूप बनेगा। उसी प्रकार से सत्वरम, त्वरम सहितम, त्वरम सहितम, इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है, इसके बाद में हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन पाठ हमारा यहां पूर्ण होता है जिसमें किस प्रकार से एक दयावीर राणा हम्मीर के द्वारा जिसको एक यानी
उसके सचिवों के द्वारा किस प्रकार से विश्वासघात किया गया था, उन्होंने गुप्त मार्ग बता दिए थे, अर्थात वो अपने शत्रु से मिल लिए थे बच्चों। तो और उन्होंने किस प्रकार से शत्रु पक्ष की सहायता की थी, तो इसके कारण से राणा हम्मीर को पराजय अर्थात वीर गति प्राप्त हुई बच्चों। लेकिन उसका यश, हम्मीर का यश आज भी पताका में लहराता है राजस्थान के इतिहास में। और रणथंभौर का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो राणा हम्मीर को बिना पढ़े हम नहीं निकल सकते हैं बच्चों। तो इसको दयावीर कथा को हमने देखा, यह कथा आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।